जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय गंगवार एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नंबर नुक्कड़ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि बड़ी से बड़ी गुणनफल में, यानी कोई बहुत ज्यादा बड़ी संख्याओं की गुणा है, उसके गुणनफल में के अंत में शून्यों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आज इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि वैल्यू लिखी गई है 12 गुणा 25 लिखी गई है। इसकी गुणा बाबू हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 कितना होता है? 30 होता है। यानी गुणनफल जो आया वो 300 आया है। इसके अंत में कितने शून्य हैं? तो हम लोग कह सकते हैं सर इसके अंत में 2 शून्य हैं। मगर बाबू इसकी गुणा हम लोग कर पा रहे थे। अब एक बड़ी से बड़ी संख्या लिखी गई है जिसकी गुणा करना हमारे लिए बहुत कठिन काम रहेगा। कैसे कैसे समझेंगे इस बात को हम लोग। जैसे कि हमसे वैल्यू एक दे रखी है, यहां पर क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमसे लिखा 25 गुणा 625 गुणा 128 और गुणा लिखा है यहां पर 80 लिखा है। इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमको बतानी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए हमें अंत में शून्य कैसे आता है इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट बाबू इसका यह है कि लास्ट में जीरो कब आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जब कोई सम संख्या होगी, क्या होगी बाबू हमारे लिए? सम संख्या होगी। और सम संख्या के अगर 5 में गुणा करेंगे तो ऑलवेज जीरो प्रोड्यूस होगा। यानी सम संख्या की अगर 5 में गुणा करते हैं तो हमेशा कितना आता है? तो हम कहेंगे सर जीरो आता है। अब सम संख्या में भी बात समझते हैं। जैसे हमसे लिखा 2 गुणा 5 लिखा गया 10 आ रहा है। यहां 4 गुणा 5 लिखा गया तो 20 आ रहा है। 6 गुणा 5 लिखा गया तो यहां पर 30 आ रहा है। 8 गुणा 5 लिखा गया तो यहां पर 40 आ रहा है। अब सम संख्या के अंदर कौन सी चीज है? तो हम कहेंगे 5 तो सभी में कॉमन है। यानी ये वाला 5 तो कंफर्म हो गया। यहां पर 2 आ रहा है, अच्छी बात है। इस 4 के टुकड़े करेंगे तो यहां भी 2 और 2 आ रहा है। यहां पर थोड़ा हमें समझ में आया कि जो जीरो है वो 2 और 5 के गुणनफल से आ रहा है। मगर 6 के अंदर हमने देखा कि 6 के अगर टुकड़े करिए तो वैल्यू आती है 2 गुणा 3। अब कहीं मन में डाउट आ सकता है कि 3 की वजह से तो जीरो नहीं आ रहा है, मगर 3 की गुणा 5 में करेंगे तो 15 आता है, जीरो नहीं आता है। यानी इसका मतलब है कि 6 और 5 की गुणा से ये जीरो प्रोड्यूस हुआ है। उसका मेन कारण 2 है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर लिखी गई है और उसमें जीरो आ रहा है तो हमें सिर्फ 2 और 5 का गुणनफल चेक करना पड़ेगा। हमें यह चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर 2 कितनी बार आ रहा है और उसके अंदर 5 कितनी बार आ रहा है। यानी 2 और 5 के गुणनफल से सदैव हमें जीरो मिलता है। बात क्लियर हो गई? अब हमारे सामने ये बड़ी से बड़ी संख्या लिखी गई है और इसके अंदर हम लोग क्या चेक कर ले? सिर्फ 2 और 5 को चेक कर ले, बाकी सब भूल जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हमसे लिखा था यहां पर बाबू, क्या लिखा था? तो हम कहेंगे सर 25 था, 625 था, 128 था, 80 था और साथ में एक और गुणा लिख लेता हूं 343 भी था। और ज्यादा बड़ी गुणा हो गई। अगर इसे कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना, समय लग जाएगा। हमारा तरीका क्या है कि हम सिर्फ 2 और 5 को चेक करते हैं। तो इसे अगर चेक करेंगे तो 5 की घात 2, इसे चेक करेंगे तो 5 की घात 4, इसे चेक करेंगे तो 2 की घात 5 होता है 32, 2 की घात 6 होता है 64 और 2 की घात 7 होता है 128। इसे लिख सकते हैं हम लोग 16 गुणा 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 5। 16 को 2 की घात 4 और 5 की घात 1। 343 को बाबू लिख सकते हैं 7 की घात 3। अब सबको इकट्ठा कर लेते हैं। पहले 2 को इकट्ठा करो, 7 और 4 11, 2 की पावर 11, 5 की पावर इकट्ठा करते हैं 2 और 4 6 और 1 7, 5 की घात 7 और 7 की घात कितना आ रहा है हमारे लिए? तो हम कहेंगे सर 3 आ रहा है। यानी इस वैल्यू के गुणनखंड हमने किए तो 2 की घात 11, 5 की घात 7 और 7 की घात 3 आया। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो शून्य आने का मेन कारण होता है वो सिर्फ 2 और 5 होता है। क्या होता है बाबू हमारे लिए? 2 और 5 होता है। इसका मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है। अब हमारे सामने ये वैल्यू और ये वैल्यू दिख रही है। अब यहां पर 2 तो है 11 बार, 5 है 7 बार।
तो जोड़े बनाने हैं 2 और 5 के, और 2 और 5 के जोड़े कैसे बनेंगे हमारे लिए? तो हम कह सकते हैं सर कि कितने जोड़े बन सकते हैं, यहां पर 5 सिर्फ 7 बार है, तो कम घात वाले ही जोड़े बन सकते हैं। यानी इसका मतलब है 7 शून्य होंगे इसके अंदर। कितने शून्य होंगे इसके अंदर? तो हम कहेंगे सिर्फ 7 शून्य होंगे हमारे लिए। बात सभी को समझ में आ गई? यानी हम कह सकते हैं कि 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे और उतने ही शून्य बनेंगे। बात समझ में आई? इसी बात को और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। जैसे लिखा 2 की घात 8, 5 की घात 7 और 7 की घात 3 लिखा है, तो इसके अंदर कितने जोड़े बनेंगे? तो कम घात कितनी है 2 और 5 में से? 7 कम है, तो 7 शून्य होंगे इसके अंदर। कितने शून्य हो जाएंगे बाबू हमारे लिए? तो हम कहेंगे 7 शून्य हो जाएंगे। 2 की घात 8, 5 की घात 9 और 3 की घात 5 लिखा गया है। तो हमें सिर्फ 2 और 5 को चेक करना होता है, ये ध्यान रख लेना। यहां पर पावर 8, यहां पर पावर 9, तो इसमें कम घात कौन सी है? तो हम कहेंगे 8 जो है वो कम घात है। 8 कम घात है, तो 8 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे? तो हम कहेंगे 8 शून्य हो जाएंगे। यानी 2 और 5 में जिसकी पावर कम आएगी उसी अकॉर्डिंग हम लोग शून्य कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं, एक दो क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद से सॉल्व करना है। यानी होमवर्क में यानी आपको खुद से कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तभी आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने, 128 गुणा 800 गुणा 625 गुणा 64 गुणा 128 गुणा 343 और गुणा 25 लिखा गया है। देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। इसके अंदर हमें शून्य कैलकुलेट करने हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन लिखता हूं छोटा सा, 625 गुणा 31 25 गुणा 343 गुणा 128 लिखा गया है, और इसकी गुणन के अंदर हमें शून्यों की संख्या कैलकुलेट करनी है। और अब आते हैं उस मेजर पार्ट पर जिससे अक्सर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो सेक्शन रहता है फैक्टोरियल से रिलेटेड। क्या रहता है बाबू हमारे लिए? फैक्टोरियल से रिलेटेड रहता है। फैक्टोरियल के क्वेश्चन कैसे हमको मिलेंगे देखने को, ध्यान से सुनना। हम लोग कैसे कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि हमसे लिखा गया है फैक्टोरियल क्या होता है, तो n का फैक्टोरियल ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हाँ है ना? या इसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा ऐसे करके कहां तक? n तक आ जाता है। और इस पूरी कहानी का मतलब रहता है फैक्टोरियल n। बात समझ गए? ठीक है। अक्सर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन क्या मिलेगा सुनना ध्यान से। क्वेश्चन हमको मिलेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और गुणा ऐसे करके 100 तक लिखा है कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बताने हैं। यानी 100 तक सभी संख्याओं की हम लोग गुणा कर रहे हैं और उसके अंदर हमें शून्य बताने हैं। तो कैसे बताएंगे सुनना ध्यान से। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसे फैक्टोरियल 100 ऐसे करके लिख सकते हैं, हाँ है ना? हमने आपको बताया कि 0 आने का कारण क्या है? 2 और 5 का जोड़ा देखते हैं। इस केस में अगर हम बात करें, इस केस में बात करें तो 2 देखो यहां भी होगा, 2 यहां भी होगा, आगे 6 होगा, उसमें भी होगा, यानी 2 4 6, यानी हर सम संख्या के अंदर 2 मिलेगा आपको। मगर 5 आपको कहां मिल रहा है? 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि 5 की पावर हमेशा कम आएगी, क्योंकि हर 5 संख्याओं के गैप पर 5 मिल रहा है। और 2 कब मिल रहा है? हर दूसरी संख्या 2 है, यानी 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है, और 5 कहां पर है? 5 10 15, यानी 5 में गैप ज्यादा है। तो 5 में घात हमेशा क्या होगी? कम होगी। और शून्यों की संख्या किसके बराबर होती है? जिसकी पावर कम हो। 2 और 5 में, और किसकी पावर कम आ रही है यहां पर? 5 की पावर, यानी 2 की पावर सदैव ज्यादा आएगी। यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर सदैव हाईएस्ट रहेगी और 5 की पावर सदैव लोएस्ट रहेगी। और शून्यों की संख्या बाबू क्या होती है? कम घात के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं अतः सिर्फ
5 की घात यानी फैक्टोरियल के अंदर सिर्फ 5 की घात के समान शून्य होंगे, के समान शून्य होंगे। यानी फैक्टोरियल के केस में 2 को भी नहीं चेक करना है, हमें सिर्फ 5 को चेक करना है और हम शून्यों की संख्या बता सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब फैक्टोरियल के अंदर 5 की घात कितनी आएगी इसे भी चेक करने का एक शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या शॉर्टकट होता है? जैसे फैक्टोरियल 100 लिखा है, इसके अंदर मुझे 5 की घात को चेक करना है, 5 की घात n यानी n को 5 की घात को चेक करना है। तो आप एक बात याद रखना कि फैक्टोरियल के अंदर किसी भी घात को चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब 2 की घात भी चेक कर सकते हैं? हाँ, मैं कहता हूं 2 की घात भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह था, 100 के अंदर अगर मैं 2 की घात चेक करना होता है तो मैं इसे 2 से भाग दूंगा। 2 से भाग देंगे तो वैल्यू आती है 50। यानी फैक्टोरियल के अंदर जिसकी भी घात चेक करनी हो उसी से हम लोग भाग देते हैं। अगर मुझे 2 की घात चेक करनी है तो 2 से भाग देंगे और 5 की घात चेक करनी है तो 5 से भाग देंगे। पहला क्वेश्चन कर रहा है तो मैं स्टार 2 और 5 दोनों को चेक कर देता हूं। मगर फैक्टोरियल के अंदर सिर्फ 5 की घात से भी काम चल जाएगा, क्योंकि 5 की घात यह सदैव कम होती है और इस वाले में ये बात सिद्ध भी कर सकते हैं। फिर 2 से भाग देंगे, वैल्यू कितनी आएगी? 25। फिर 2 से भाग देंगे, वैल्यू आएगी 12 और 1 बच गया, उसको छोड़ देंगे। यानी भाग देते समय जो शेषफल बचेगा उसे उड़ाते रहते हैं, दशमलव में भाग नहीं देंगे। 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, फिर 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, बाकी गैप कर देंगे। अब जो वैल्यू पहली वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू आ रही है सबको जोड़ दो। 50 और 25 75, 12 87, 6 93, 3 96 और 1 97 आ गया। इन सबका योग 97 आया। इसका मतलब है 2 की घात 97 होगा। इसका मतलब क्या? 2 की पावर 97 होगा। अब मैंने क्या कहा? 5 को भी चेक करना पड़ेगा। और 5 को कैसे चेक करते हैं सुनना ध्यान से। तरीका वही है, 5 से भाग देंगे, जिसकी घात चेक करते हैं उसी से भाग देते हैं। 5 चौका 20। अब भाग नहीं जाएगा, पहली वैल्यू को छोड़ना होता है, बाकी सबको जोड़ दो। तो 20 और 4 24 आया। इसका मतलब है 5 की घात 24 आएगा। और यही बात मैं आपसे कह रहा था चीख चीख के कि 2 और 5 में जिसकी पावर कम आए उतने ही शून्य होते हैं। यहां पर किसकी पावर कम आई है? 5 की पावर कम आई है। और यह बात मैंने यहां भी लिख दी है, सिर्फ 5 की घात के समान शून्य होंगे, क्योंकि 5 की घात सदैव कम आती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगली बार जब क्वेश्चन कर रहा हूं तो यह प्रक्रिया हल नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सा हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। यानी फैक्टोरियल 100 के अंदर बाबू जो शून्य होंगे वो कितने शून्य होंगे? तो हम कहेंगे 24 शून्य होंगे। ये 2 वाले को कैलकुलेट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 की घात सदैव ज्यादा आती है और नंबर ऑफ शून्य किस पर डिपेंड करते हैं? कम घात पर। और कम घात सदैव 5 की होती है, तो 5 ही को चेक करें ना, 2 को क्यों चेक करें? अगला क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है ऐसे करके, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 1000 तक लिख दिया मान लो। इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। इसका मतलब फैक्टोरियल 1000 हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे सुनना। जब बहुत बड़ी वैल्यू हमारे सामने लिखी गई हो और उसमें शून्यों की संख्या चेक करनी है तो 2 को चेक नहीं करते हैं, सदैव 5 को चेक करेंगे। तो वैल्यू फैक्टोरियल के अंदर 1000 है और इसे किससे भाग देंगे? 5 से। इस तरीके से 200। 5 से भाग देंगे 40, 5 से भाग देंगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 3 बचेगा, उनको छोड़ देंगे, बस हो गया भाग। पहली वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू आ रही है इन सबको जोड़ देते हैं। 240 48 49, 249 वैल्यू आई है। यानी इसके अंदर जो शून्य होंगे वो 249 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे हमारे लिए? तो हम कहेंगे 249 शून्य होंगे। किसी के मन में कोई डाउट बेटा? अब नहीं होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं आप? हाँ या ना? ठीक है। किसी के मन में कोई अगर अभी भी डाउट हो तो मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और लिखा मैंने ऐसे करके, एक गंदी सी संख्या लिखता हूं 1289 का फैक्टोरियल।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1289 भाग देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 2 28, 5 पंजे 25, 3 39, 5 सत्ते 35, 4 बच गए, उनको छोड़ देंगे। फिर 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 2 बच गया, उनको छोड़ देंगे। 5 ढाई 50, 1 बच गया, छोड़ देंगे। 5 दूनी 10, अब नहीं भाग जाएगा। पहली वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू बच रही है इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? तो कहेंगे हम लोग 257, 51 और 10 और 2 होते हैं 12, जोड़ दो। 7 और 1 8, 2 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, यानी 320 आया। यानी इसका मतलब है 320 शून्य होंगे। यानी 1289 फैक्टोरियल के अंदर कितने शून्य होंगे? तो हम लोग कहेंगे सर 320 शून्य होंगे। उम्मीद है सभी को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अगर मैं इसी प्रकार से क्वेश्चन और लिखूं, ऐसे करके लिखा है मैंने 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 और इंटू 99 लिखा गया है। ये सभी विषम संख्याएं हैं, इसमें 2 नहीं है, और 0 बिना 2 के नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी विषम संख्याएं हैं। तो इसके अंदर क्या होगा बाबू हमारे लिए? तो हम कहेंगे नो शून्य। क्या होगा बेटा हमारे लिए? तो हम कहेंगे कोई भी शून्य इसके अंदर नहीं होगा। अब बात समझ में आई आप लोगों को, है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा अब हमारी। अब इसी प्रकार से संख्या लिखी गई है बेटा हमारे सामने कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 और ऐसे करके 100 तक लिखा गया है। ये सम संख्याएं हैं, और सम संख्याओं में शून्य कैसे निकालते हैं? पहले इसमें से 2 बाहर ले लो। अब 2 बाहर लेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहां पर 1, और गुणा में है, ध्यान रख लेना, तो पावर 1 आ जाएगी। इसके अंदर भाग लोगे तो पावर 2, यहां भी पावर 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, और इसी प्रकार से ये 50 आ गया है। तो यहां पर इसका मतलब है जो 2 आएगा वो 50 बार बाहर आएगा, तो यहां पर 2 की घात 50 हो जाएगा। 2 की घात 50, और ये 50 का फैक्टोरियल हो गया। इस वाले से कोई शून्य मिलेगा नहीं, इसके शून्य कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? देखो 1 2 3 4 5 50 तक लिखा गया, तो 50 तक शून्य कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अंदर कोई शून्य आएगा नहीं। इसका मतलब है 50 को कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5 से भाग दो 10, और 5 से भाग दो 5 दूनी। पहली वैल्यू को छोड़कर जो वैल्यू बच रही है तो 10 और 2 12। यानी इस क्वेश्चन के अंदर कितने शून्य होंगे हमारे लिए? तो हम कहेंगे सर 12 शून्य हो जाएंगे। बोलो, किसी भी साथी के मन में कोई डाउट हो तो एक बार मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल नंबर नुक्कड़ को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा कठिन लगता है और उसकी वीडियो आप चाहते हैं, जिस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वीडियो देने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।